रायपुर में सीएम हाउस के बाहर देर रात दीवार से एक अनियंत्रित कार टकरा गई। सिविल लाइन थाना पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। बरौदा बाजार में गुरुवार को आग ने भीषण तांडव मचाया। जिले के सलोनी गांव में 60 से ज्यादा किसानों के घर देखते ही देखते जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि 20-25 मिनट के बीच पूरा गांव आग की चपेट में आ गया और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी जल गए। साथ ही कई वाहन और 200 एकड़ की पैरावट भी जलकर राख हो गई। दमकल की 4 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करती रहीं, लेकिन आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया। जिले के सभी दमकल वाहनों को घटनास्थल पर लगाया गया और तब जाकर 10 से 12 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी मिली है। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिला प्रशासन की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इधर इस दुखद घटना पर सीएम रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल ने गहरा दुख जताया है और सीएम ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। फिलहाल आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है। धमतरी में कबाड़े की दुकान से अचानक आग की लपटें निकलने लगी। शहर के बॉम्बे गैराज में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब कबाड़ में रखे टायरों से धुआं निकलने लगा, जो देखते ही देखते आग की भीषण लपटों में तब्दील हो गया। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने में 2 घंटे बीत गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीड़ी पीकर फेंक देने से यह हादसा हो गया। दुकान मालिक की माने तो आगजनी में उसे लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उमरिया के मड़वा गांव में भीषण आग से भारी मात्रा में गेहूं जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की नर्सरी में लगी आग जल्द ही आसपास के खेतों तक पहुंच गई, जिससे करीब 100 क्विंटल गेहूं और थ्रेशर मशीन जलकर खाक हो गए। इसके अलावा वन विभाग को भी भारी नुकसान हुआ है। इंदौर के खजराना में 7 साल के बच्चे का किडनैप कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अपनी बहनों के साथ बाजार घर लौट रहा था, तभी बाइक सवार बदमाश उसे खींच कर ले भागे। इंदौर के 7 साल के बच्चे को लेकर बदमाश देवास की तरफ भागे। बताया जा रहा है कि किडनैपिंग के दौरान बहनों ने बदमाशों का जमकर विरोध किया, लेकिन बदमाशों ने दोनों लड़कियों को धक्का दिया और बच्चे को लेकर भाग गए। पुलिस ने इंदौर और आसपास के इलाके की नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने अंबेडकर जयंती समारोह में गोलीबारी की, जिसमें पूर्व विधायक दीपक अतराम बाल बाल बच गए, जबकि उनके ही बॉडीगार्ड की मौत हो गई। ये घटना गढ़चिरौली जिले की अहेरी तहसील की छल्लेवाड़ा की है, जो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर से सटा इलाका है। नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ भटबेड़ा के जंगलों में हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर है। दरअसल ओरछा थाने से पुलिस पार्टी गश्त पर निकली थी। भटबेड़ा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद नक्सली भाग गए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने मौके से 4 भरमार बंदूक, भारी मात्रा में रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जब्त की हैं। पुलिस को मौके पर काफी खून के निशान भी मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ नक्सली जख्मी भी हुए हैं। घटना में घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजनांदगांव के औंधी थाना क्षेत्र के भोटिया कन्हार के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया। बीजापुर के जांगला और माटवाड़ा के बीच में बने पुल के पास नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। नक्सलियों ने नेशनल हाईवे नंबर 63 पर नवनिर्मित पुल के पास प्रेशर बम से धमाका किया। घटना में एक कांस्टेबल लेकाम आयतू शहीद हो गए। जांगला थाने से एक टीम रोड ओपनिंग के लिए माटवाड़ा की तरफ निकली थी और इसी दौरान सहायक आरक्षक का प्रेशर बम पर पांव पड़ गया और ब्लास्ट हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद लेकाम को इलाज के लिए बीजापुर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जवान ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आपको बता दें कि नक्सलियों ने कल यानी 15 अप्रैल को बस्तर बंद का आह्वान किया था। हरदा में नेशनल हाईवे पर ग्राम खिड़कीवाला के पास यात्री बस पलटने से 24 यात्री जख्मी हो गए। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बस मऊ से नागपुर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस का टायर फटने की वजह से हादसा हुआ है। डबरा के करहिया गांव में पीडब्ल्यूडी के टाइमकीपर डीपी परमार के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा है। लोकायुक्त की टीम को आरोपी डीपी परमार के पास से आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी, जिस पर यह छापेमार कार्रवाई की गई।
लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ। आरोपी दुर्गपाल सिंह परमार के पास से 4,73,300 रुपए नकद और 1,61,000 रुपए की कीमत के जेवर बरामद हुए हैं। साथ ही इस कार्रवाई में 2 मकान, 1 प्लॉट, 3 डंपर, 2 जेसीबी मशीन, 2 ट्रैक्टर समेत 5 लग्जरी गाड़ियां और 10 बैंक अकाउंट होने का खुलासा हुआ है। पता चला है कि दुर्गपाल सिंह परमार सरकारी नौकरी में रहते हुए 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों का मालिक था। इन कंपनियों के नाम महादेव कंस्ट्रक्शन, महाकाल कंस्ट्रक्शन और कामतगिरी कंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति का मालिक दुर्गपाल सिंह की मासिक सैलरी सिर्फ 11,000 रुपए है। जांच में अभी और खुलासे होने की उम्मीद है। खंडवा में पंधाना के पास पिकअप वाहन पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। घायलों को पंधाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी लोग देवास के चांदना गांव के रहने वाले हैं और शिव बाबा मेले से लौट रहे हैं। भिंड में पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सफेद गिट्टी से भरे 7 डंपर जब्त किए हैं, जिनमें से 6 डंपरों पर ओवरलोडिंग और 1 डंपर पर बिना रॉयल्टी परिवहन करने के चलते कार्रवाई की गई है। प्रशासन की कार्रवाई पर अधिकारी अपनी पीठ थपथपाते नजर आए, जबकि गोहद के डांग पहाड़ पर संचालित क्रशरों से ओवरलोडिंग करने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर वो बचते दिखे। भोपाल में MPPSC फर्जीवाड़ा मामले में एसटीएफ की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी तक आरोपी बेदीराम और दीपक को नहीं पकड़ पाई है एसटीएफ। यूपी और दिल्ली में भी कई बार दबिश दी गई है। कोरिया में जिंदा महिला को मृत बताकर पेंशन रोके जाने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने रामबाई को जल्द से जल्द पेंशन दिलाने का भरोसा दिया है, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। मनेंद्रगढ़ की रहने वाली रामबाई की निराश्रित पेंशन मिल रही थी, जिससे उनका खर्च चलता था, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही से उनकी पेंशन रुक गई। करीब 3 साल पहले रामबाई के ही पड़ोस में रहने वाली एक और रामबाई नाम की महिला की मौत हो गई और नगर पालिका ने मृत रामबाई की पेंशन रोकने की बजाय जीवित रामबाई की पेंशन रोक दी।